हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का अध्याय 7 से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीव विज्ञान अध्याय 7 कक्षा 10वीं के लिए, यानी कि जो अध्याय 7 का जो नाम है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि अब मैं बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि नियंत्रण मतलब कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कंट्रोल। कंट्रोल मतलब होता है बस में करना, यानी किसी को अपने बस में करना या काबू में करना। ओके, और यहाँ पर आपका है समन्वय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब कि तालमेल बनाकर कार्य को करना। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर का नाम है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया हूँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यानी बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है, यानी कि मस्तिष्क क्या काम करता है प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला, पादप हार्मोन क्या है, आपको बताना है पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में आपको 90% लाना है, 90% से ऊपर भी लाना है, तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए बेटा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, आपको एक पादप हार्मोन का क्या करना है, एग्जाम्पल से बताना है जो वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है, जो जंतु होते हैं, ठीक है, जो जंतु होते हैं उनमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है, समन्वय मतलब कि तालमेल। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जो आयोडीन जो नमक होते हैं, ठीक है, तो आपके आयोडीन युक्त नमक, जो आयोडीन जिनमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, उन नमक को यूज करने के लिए क्यों सलाह दी जाती है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तंत्रिका, देखिए यहाँ पर दिया दो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिसे तंत्रिका कोशिका को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम है न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका पूरा एक ही नाम है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो न्यूरॉन रहेंगे आपके, दो न्यूरॉन के बीच के, यानी कि मध्य के भाग को, यानी कि जो मध्य उनके बीच में जो खाली स्थान है, दो न्यूरॉन हो गए, उनके दो न्यूरॉन हो गए आपके, उनके बीच का जो भाग रहेगा उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि 7वां क्वेश्चन। एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, अभी आपको बताएं। तो एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, आपका 8वां क्वेश्चन, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। जो आपके पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनमें प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। ठीक है, यानी इसके पहले हम लोग देखिए ये पादप में है, यानी कि जैसे समझ सकते हैं आप लोग, जैसे पेड़ पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, देखिए कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी किस प्रकार होता है। तो रासायनिक समन्वय जंतु और पादप, यानी कि जंतु जैसे कि हम लोग हो गए जीव, पादप मतलब पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। तो क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। यानी कि जो छुई मुई जो पौधे होते हैं ना, यानी कि छुई मुई पौधों में गति, यानी कि छुई मुई पौधों में भी गति होती है, ठीक है, मोशन होता है, तथा हमारी टांगों में होने वाली गति, यानी कि हमारे जब हम चलते हैं तो हमारे पैर में भी कंपन होता है, ठीक है। तो छुई मुई पादपों में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में अंतर बताना है आपको, कि तरीके में क्या अंतर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो आपके ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं तथा अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, मेरु रज्जु क्या है, ठीक है, इसे भी बताना। देखिए बेटा, ये मेरु रज्जु वाला क्वेश्चन ना जरूर पढ़ लीजिएगा, हम सच्ची में कह रहे हैं इसे, ये मोस्ट IMP आपका है, ठीक है, ये मोस्ट आपका IMP मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका 13वां है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरु रज्जु वाला। तो इससे आप लोग एग्जाम में बिना पढ़े हुए तो जाइएगा मत, ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए तो मेरु रज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। ओके बच्चों, इसके द्वारा कौन सा आपका जो कार्य है उससे कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं 14वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। जो हमारा जो बॉडी है ना उसमें ग्राही, ठीक ना, जो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन को जो ग्रहण करता है, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, उनका क्या कार्य है बताना है आपको, ठीक है। चलिए मैं देखते हैं यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है बच्चों, आपको देखिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, और क्या आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। दोनों को एक दूसरे से बताना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। दोनों में आपको क्या करना है, मतलब कि डिफरेंस बताना है, दोनों में भिन्नताएं बतानी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।